मेजर शाह से सवाल कर लेती हूँ। मेजर शाह, थोड़ी देर पहले हाई लेवल मीटिंग हुई है, तस्वीरें भी हम देख रहे थे। तस्वीर हम देख ही रहे थे कि खबर निकलकर सामने आ रही, पीएम मोदी ने कह दिया कि आतंक का खात्मा तो हम करके रहेंगे, सेना पर है पूरा भरोसा और कॉन्फिडेंस, और आपको फ्री हैंड हम देते हैं। खुली छूट हालांकि पहले भी थी, लेकिन पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद इन शब्दों का क्या मतलब आप निकाल रहे हैं? जी शुक्रिया बहुत बहुत। देखिए, मैं समझ रहा हूँ कि हमारे देश के प्रधानमंत्री साहब ने, जब नरेंद्र मोदी साहब ने फ्री हैंड दिया है तीनों सेनाओं को, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को, जैसा आप उचित समझें, जब आप चाहें, जैसा आप करें, आप स्ट्राइक करिए, आप टारगेट आइडेंटिफाई करिए, आप उसको नष्ट करिए बराबर। तो बिल्कुल इसमें बहुत ही अच्छा संकेत है ये कि भाई हमको कोई अब एक बंदिश में नहीं रहना है। सेना को जो उचित समझे, उचित करना है वो करना है। अब देखिए, विंग कमांडर भूषण साहब ने 65 का युद्ध लड़ा, 71 का युद्ध लड़ा, 1964 के कमीशन है ये, मतलब ही इज अ वेटरन, वेरी वेरी सीनियर वेटरन। इन्होंने, क्योंकि पाकिस्तान के साथ इन्होंने, भूषण साहब ने बहुत बहादुरी से लड़े थे। पाकिस्तान आज तक भी वैसे थोड़ा कांपता है हमारे से, अगर युद्ध का नाम हो वैसे तो उंगल करेगा, मगर जब युद्ध की बात आती है, अब हम युद्ध पे जाएंगे कि नहीं जाएंगे वो अलग बात रही। अब इनको सस्पेंस में है पाकिस्तान, अच्छी बात है, सस्पेंस में रहने दो। द एलिमेंट ऑफ सरप्राइज हैज टू बी देयर। तो अब वो एलिमेंट ऑफ सरप्राइज, अरे बाप रे क्या हो जाएगा हमारे साथ। पानी तो हमने वाटर ट्रीटी के हिसाब से सिंधु नदी का पानी तो हमने निर्णय ले लिया है, हमने वीजा इनके रद्द करा रखे हैं, हमने डिप्लोमेट्स को वापस भेजने का निर्णय ले रखा है। अब पाकिस्तान जो है वो घिर जाएगा हर तरीके से। तेल, इनके यहाँ पे मुसीबत है, इनके यहाँ पे 2 दिन पहले बाढ़ आ गई, इनका कहना था कि हमने झेलम से पानी छोड़ा तो बाढ़ आ गई। मतलब जाहिर सी बात है कि ये हमारे बारे में बहुत ऊंचा समझते हैं, ये समझते हैं हम ये कर देंगे। तो अगर ऊंचा समझते हो तो बार बार सरहद के उस पार पे जो लोग बैठे हैं, जो सुन रहे हैं हमारी बात को, वो कान खोल के सुन ले और खूब जान ले। तो क्यों पंगे लेते हो भैया, सुधर जाओ। मगर ना, आपको पंगे लेने हैं, आपको फिर भी आपको फालतू के पंगे लेने हैं। आपको जब मेजर शाह, आप अक्सर कहावत कहते हैं ना पाकिस्तान को लेकर कि घर में नहीं दाने, अम्मा चली भुनाने। आजकल जानते हैं क्या चल रहा है सोशल मीडिया पर? घर में नहीं दाने और चले परमाणु चलाने, क्योंकि बार बार परमाणु की धमकी दी जा रही है। लेकिन पाकिस्तान जब झांकता है अपने भीतर तो फिर सोचता ही रह जाता है। उसमें सेना को फ्री हैंड दे दिया है, यानी कि जल, थल, नभ तीनों ही सेनाओं को, और राफेल की ताकत दिखाते हुए ये तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। रिपोर्ट भी आपने देख ही ली होगी, और आप तो चूंकि पड़ोसी मुल्क भी हैं तो आप जानते भी होंगे भारत की ताकत क्या है, एहसास होगा आपको। बिल्कुल, अभी भी आप एहसास करके थोड़ा समय दीजिएगा और सुन लीजिएगा, क्योंकि बात अगर आपने सुनने के लिए बुलाया है और करने के लिए बुलाया है तो बात सुनने का हक भी रखिए। मैंने आप सब, आपके मेहमानों की बात सुन ली। आपके यहाँ से एक बड़े अच्छे शायर हैं, उनकी बड़े जबरदस्त अल्फाज हैं कि अगर सीमाओं पे तनाव है तो समझें कि देश में चुनाव है। तो ये देश में चुनाव के लिए 26 लोगों की बलि देकर, शहर का नाम बताइए आप। कहाँ का शहर का बात बताऊं? बिहार में चुनाव है। वो कह रहे हैं कि शायर का नाम बताइए। बिहार, वो कह रहे हैं शायर का नाम बताइए। इंदौर जी के मशहूर ये अल्फाज हैं, आपको क्या भूल गए? आपको नहीं पता कि किसके ये अल्फाज हैं? क्या हमें आप शायर का नाम बताइए यार। अबे भाई, मैं वही कह रहा हूँ कि आप हमें क्या इतना भुलक्कड़ समझ रहे? अभी सुनो चुप करके बैठकर, इनको समझाएं कि बात जब पूरी हो जाए तो फिर अपने समय पे बोलिएगा। हमारे यहाँ सेना का एक सम्मान होता है आफ्ताब मुंगेरी जी, शब्दों को थोड़ा सा सलीके से। रात इंदौरी के शब्द हैं, आगे बोलिए, आगे बोलिए। आपके यहाँ से और भी बहुत गेस्ट जुड़ते हैं जो बताते हैं कि चुनावों से जोड़कर ये हमला है। बड़ा बुज़दिल ये आरोप है, बड़ी बुज़दिल बात है, बड़ी बुज़दिल बात है। आपके यहाँ होता होगा ऐसा, आपके यहाँ जब सेना की छवि डूबती है ना तो आपको इस तरह के अटैक्स करवाने पड़ते हैं, ये दिखाने और बताने के लिए कि सेना है, सेना का वजूद है। आपके यहाँ होती हैं ऐसी कोशिशें, बलूचिस्तान में होती हैं, पीओके में होती हैं, खैबर पख्तूनख्वा। आपके यहाँ जब सेना की छवि डूबती है ना तो आपको इस तरह के अटैक्स करवाने पड़ते हैं, ये दिखाने और बताने के लिए कि सेना है, सेना का वजूद है। आपके यहाँ होती हैं ऐसी कोशिशें, बलूचिस्तान में होती हैं, पीओके में होती हैं, खैबर पख्तूनख्वा में होती है। कहीं नहीं होती, कहीं नहीं होती, कहीं नहीं होती। आप वीडियोस आप तक नहीं पहुंचते क्या? सुन लीजिएगा, थोड़ा पानी पी ले, तअम्मुल से सुन लीजिए। पानी पी रखा मैंने, आप बोलिए। सही है, आप बोलिए मुंगेरी जी, बोलिए। टीवी पे है, बिल्कुल आप एक्सपोज हो जाएंगे सर। बोलिए बोलिए।
हमारी जमीन पर आतंक नहीं पलता है, यहाँ ट्रेनिंग कैंप नहीं चल रहे हैं आतंकियों के, आपके यहाँ चल रहे हैं। हमारे रक्षा मंत्री ने नहीं कह दिया कि 30 साल से हम आतंक पाल रहे हैं, ये आपके रक्षा मंत्री ने कहा है। आपने आतंक के आप कहा है, आप आतंक के नाम पर जो है लोगों को डरा के हिंदुस्तान में चुनाव लड़ते हैं। हाफिज सईद कहाँ है? हिंदुस्तान में है क्या? आज असद मसूर कहाँ है? आज 56 इंच के सीने ओसामा वाले बिन लादेन कहाँ मारा गया था? आज 56 इंच के सीने रखने वाले शख्स को 56 मुल्कों ने जो है ना मुंह तोड़ जवाब दिया है कि भाई पाकिस्तान को कहां-कहां से मुंह तोड़ जवाब दिया है, शायद आपको मालूम नहीं। ये जो 56 इंच का सीना है ना, वो 56 इंच का सीना फ्री हैंड दे चुका है सेना को, और अब दिख जाएगा सेना जब फ्री हैंड लेकर आगे बढ़ेगी ना, वो जो तीनों मोर्चों पर तैयार है, तो आपको मालूम हो जाएगा। आफ्ताब मुंगेरी जी, मुंगेरी नाम जरूर है, लेकिन मुंगेरी लाल जैसे हसीन सपने आप मत देखिए ऐसे ख्वाब। आफ्ताब मुंगेरी जी, अरे शहबाज शरीफ का सीना तो बता दीजिए, आसिम मुनीर का सीना बता दीजिए। अच्छा, मौलाना मुनीर का सीना बता दीजिए मुझे, प्लीज बताइए ना। आपके रक्षा मंत्री कह रहे हैं 2 करोड़ 20 लाख भिखारी हैं, आपके यहाँ भुखमरी की कगार पर लोग हैं, आपके यहाँ 2 वक्त की रोटी नहीं जुटा पा रहे हैं लोग, महंगाई इतनी ज्यादा है कि 7वें आसमान पर चली गई है कीमतें। आप मुकाबला करेंगे रफेल का? आप मुकाबला करेंगे भारतीय सेना का? बात माने उस 56 इंच के सीने वाले की तो बलूचिस्तान में देखिए आईना दिख जाएगा, बलूचिस्तान जाइए आईना दिख जाएगा, पीओके में जाइए आईना दिख जाएगा, खैबर पख्तूनख्वा में जो लोग सड़कों पर हैं वहां जाकर देखिए आईना दिख जाएगा। बहुत सारे आईने तैयार हैं आपके लिए, तो बहुत सारे आईने तैयार कर दिए मैंने। एक भी देख लीजिए। इस 56 इंच के डर से बाहर तो निकलिए मुंगेरी साहब। 56 इंच का इतना खौफ, 56 इंच का इतना डर लग गया आपको? आप लड़ोगे, इतना डर क्यों रहे हैं 56 इंच से? इतना डर क्यों रहे हैं 56 इंच से? मैं कह रही हूँ इतना डर क्यों गए 56 इंच से? वो हमसे लड़ेंगे। आप शौचालय तो बनाए, आपके पास लोगों के लिए बेसिक, आपका नरेंद्र मोदी 56 इंच रखने वाला सीने वाला है। 56 इंच नेशन में कह रहा है 56 इंच 80 करोड़ लोगों को फ्री का राशन मिलता है, आपके यहाँ मिलता है क्या? भूखे मरने के लिए लोगों को छोड़ दिया है ना। तो हिंदी में आपके पास हिंदी में तर्जुमा है उसका स्पीच का, वो सुन लीजिएगा। 56 इंच के रखने वाले सीने वाले ने कहा कि हमारे पास शौचालय नहीं है। 56 इंच से बाहर नहीं, ओहो फोबिया हो गया लगता है आपको। अरे मोदी जी कह रहे हैं, लगता है आपको फोबिया हो गया 56 इंच का। मुंगेरी साहब हम कैसे निकलेंगे इस 56 इंच के फोबिया से? 56 इंच का इतना फोबिया कि हमने और 56 इंच का बड़ा फोबिया हो गया। ठीक है, ये टुच्ची हरकतें तो होती रहेंगी, लेकिन जब बड़ा एक्शन हो जाएगा, तब क्या होगा? हिंदुस्तान के साथ हैं ये जो बड़ा एक्शन होगा ये कैसे होगा? अब जो फ्री हैंड दे दिया उसके बाद क्या करेंगे पाकिस्तान वाले? पाकिस्तान का फ्लैग आप सिर्फ वेबसाइट पे लहरा दिया है, उस दिन से गुजरात और दिल्ली और बम्बई पे लहरा है। मुंगेरी लाल के हसीन ख्वाब आप देखते रहिए। आप तो अंबानी के घर में जाने के ख्वाब देख रहे थे। अच्छा, आपके लिए तो हसीन ख्वाब होंगे भी, क्योंकि पाकिस्तान में तो भरे पाकिस्तान में अंबानी जैसा कोई रईस होगा भी नहीं ना। वहां तो भीख मांगते हैं लोग, वहां ऐसे शानदार व्यापारी होंगे भी नहीं, ऐसे बड़े ऊंचे नाम होंगे भी नहीं। आप ख्वाब देखिए, आपका नाम एकदम ठीक रखा गया है, आफ्ताब मुंगेरी, आपका नाम एकदम ठीक है। मुंगेरी लाल के हसीन ख्वाब देखिए, अंबानी के घर में आप रहिए। ठीक है, आप सभी मेरे साथ में रहिएगा, और ये टाइम बताएगा अंबानी के घर में जाकर आप रहेंगे या आप अपने किसी दोस्त रिश्तेदार को भेजने वाले हैं। कह रहे हैं अभी तो वेबसाइट पर ही पाकिस्तान का झंडा है, भारत में भी लहराएगा। अरे थोड़ा सा जाग जाइए। रावलपिंडी के आर्मी अस्पताल में शहबाज भर्ती कराए गए हैं। मेरे साथ में भारत भूषण सर हैं, मेजर शाह हैं, और मेरे साथ में आफ्ताब मुंगेरी भी जुड़े हुए हैं। आफ्ताब मुंगेरी जी, क्या हो गया शहबाज शरीफ को? पता नहीं ये खबरें कहां से आती हैं, मुझे तो शर्म से डूब मरने का मकाम हिंदुस्तान का मीडिया इस तरह की खबरें चलाते हैं। जब आपको शर्म से डूब मरने का मकाम होना चाहिए कि जब इस कुत्ते को चुप करवा के बिठवाना भोगता रह रहा है। एक मिनट, शट अप। आफ्ताब मुंगेरी क्या बोल रहे हैं आप? आफ्ताब मुंगेरी आप क्या बोल रहे हैं? आप शब्द क्यों बोल रहे हैं? आप अपशब्द क्यों बोल रहे हैं? आफ्ताब मुंगेरी, अगर इस तरह के शब्द बोलेंगे तो बिल्कुल नहीं बोलने दूंगी, बिल्कुल नहीं। अपनी बात आप कह सकते हैं, अग्रेशन दिखा सकते हैं सभी, लेकिन अपशब्द नहीं, कोई भी नहीं, अपशब्द कोई नहीं बोलेगा। आफ्ताब मुंगेरी मैं ऑडियो डाउन करा दूंगी,
मैं ऑडियो डाउन करा दूंगी अगर आप शब्द बोलेंगे तो। मैंने पूछा शहबाज शरीफ को क्या हुआ है, तो मैं आपको बता रहा हूं तो अच्छी बात है सर जी। आप शब्द आप ऑडियो डाउन करें, आफ्ताब मुंगेरी का ऑडियो डाउन करें, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। आप शब्द बोलेंगे तो आपको यहाँ से कई अपशब्द वापस से मिल सकते हैं, लेकिन भारत ऐसा है नहीं। आपको जरूर अग्रेसिव वे में बोलेंगे लेकिन आपको अपशब्द नहीं करेंगे। आफ्ताब मुंगेरी आपका ऑडियो ही डाउन है, बोलते रहिए, आप बोलते रहिए, सिर्फ लिपसिंग आ रही है, कोई आवाज नहीं आ रही है। मेजर शाह जवाब दीजिए, मेजर शाह जवाब दीजिए। मुनीर अवेलेबल नहीं है, अवेलेबल। पहली बात तो मैं कुछ चंद एक बातें मेरे को बोले देगा। ये देखिए, दो तीन इसने राहत इंदौरी के शेर से शुरुआत करी, शेर भी गलत बोला और उसको मालूम ही नहीं लेखक कौन है, उसको हमने पूछना पड़ा, वो भी आपने बताया कि राहत इंदौरी का शेर है। तो ये बिल्कुल इसको मालूम ही नहीं, कुछ भी बददिमाग है। इसको उल्टा मैं 3-4 बता दूंगा इसी के ही। लेफ्टिनेंट जनरल फैज अहमद फैज साहब, क्योंकि बकरा है ना, ये भौंक रहा है, ये बोल रहा है, तो बोल फैज अहमद फैज ने लिखा था, बोल के लब आजाद है तेरे, बोल ज़बां अब तक तेरी है, तेरा सुतवा जिस्म है तेरा, बोल के जहां अब तक तेरी है, देख के अंगार की दुकान में टुंड है शोले, सुर्ख है आहन, खुलने लगे खुफरों के दाने, पहला हर एक जंजीर का दामन, बोली थोड़ा वक्त बहुत है जिसम जाके मौत से पहले, बोली के इसा जिंदा है अब तक, बोल जो कुछ कहना है कह दे। ये फैज अहमद फैज का है। अब मैं इसको बताता हूँ, इसके लिए मुंगेरी आफ्ताब मुंगेरी, आफ्ताब है, ये महताब है, एक ही बात होगी इसके लिए। इसको ना मुंह धो के आना चाहिए। ये ना चिढ़ गया, ये पत्रकार बोलता है अपने आप को, इसने ना एक चीज रता जी, मैं बड़े लॉजिकल तरीके से, बड़े लॉजिकल, तू तड़ा क्यों कर रहे हैं मुंगेरी जी? ऐसे ही होता है क्या पाकिस्तान में? पाकिस्तान में ऐसे ही होता है क्या? आफ्ताब मुंगेरी, पाकिस्तान में लोग ऐसे ही बातें करते हैं क्या? पाकिस्तान में ऐसे ही लोग बात करते हैं क्या? तमीज से बात कीजिए ना। ये तू तड़ा क्या होता है? तू तड़ा क्या होता है? मैंने कहीं पढ़ा था शहबाज शरीफ की बीमारी को लेकर भी कुछ बात। हाँ, मेजर शाह कुछ कह रहे हैं क्या? हाँ, मैं एक लॉजिकल दरखास्त है, हाथ जोड़ के विनती है, इसका एक बदतमीज आदमी का ऑडियो म्यूट करना। अच्छा, साहब ने बिल्कुल सही बात करी है। अब मैं आपको एक बात बड़े लॉजिकली साइंटिफिकली प्रूव करूंगा, साबित करूंगा मैं। देखिए, दरअसल फरवरी में इनके यहाँ पाकिस्तान में मीटिंग होती है, ये बड़े टू नेशन थियरी की अलग बात रही, ये हिंदू करते हैं वहां पर। जनरल आसिम मुनीर ने पहलगाम में हमले से 4 दिन पहले हिंदू मुस्लिम किया, 4 दिन के बाद पहलगाम में ये हमला हो जाता है। नाम पूछ के, धर्म पूछ के, बोलते हैं कपड़े भी उतारो। तो जाहिर सी बात है, ये हिंदुस्तान की जो एकता जो है ना, सबसे बड़ी ताकत हिंदुस्तान की ताकत है, हिंदुस्तान की एकता। हम सब एक है हिंदुस्तानी। और तो इनको दिखा नहीं जाता कि हिंदुस्तान कैसे तरक्की कर रहा है, इनसे दिखा नहीं जाता कि कैसे जम्मू कश्मीर आज तरक्की की राह पे है आर्टिकल 370 हटने के बाद। अब ये फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं। वही तो नहीं दिखा। फूट डालने की, एक मिनट खत्म नहीं हुआ। इन्होंने फूट डालने की कोशिश करी हिंदुस्तान में, बैकफायर हो गया, क्योंकि पूरा एक हिंदुस्तान एकजुट हो गया, सबने मिलकर बोला पाकिस्तान हाय हाय, ठीक है। तो इन्होंने यही चीज, यही टेक्निक हिंदुस्तान आपके चैनल पे भी करने की कोई, यही गंदा काम यही करने की कोशिश करी। जैसा जी मैं आपकी दाद कहता हूँ, आपने मुंह तोड़ जवाब दे दिया इसको। इसने कह दिया मेजर मोहम्मद अली शाह किस साइड पे, ऐसा बोला ना इसने। अरे इसको मालूम होना चाहिए, ऐसे ऐसे पाकिस्तानियों में 30 मिनट के फासले पे रहा हूँ और धो निकाले हमने। अच्छा। हम 2030 में धोए हैं। अच्छा, बिल्कुल, पाकिस्तान तो धोया जा चुका है बहुत बार। अच्छा, अभी मैंने शहबाज शरीफ की तबीयत को लेकर जब पूछा था तो आफ्ताब मुंगेरी कह रहे थे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, फॉल्स इन्फॉर्मेशन है, या ऐसी कोई जानकारी नहीं। अभी मैंने गूगल किया, सिर्फ शहबाज शरीफ लिखा और बहुत से ऐसे आर्टिकल्स निकलकर सामने आ गए। और पता नहीं कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए, पाइल्स की बीमारी हुई है क्या शहबाज शरीफ को? बवासीर हो गया है क्या? हाँ, आफ्ताब मुंगेरी जी, आज की तस्वीर है और इस पर तो बड़े मीम्स भी बनने लगे हैं। मैं देख रही हूँ सोशल मीडिया पर लगातार शहबाज शरीफ की बीमारी को लेकर भी अब मीम्स बन रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि अभी से बवासीर हो गया क्या, अभी से पाइल्स हो गया क्या, अभी तो भारत ने एक्शन लिया भी नहीं। सुने तो सही, अगर सुने तो सही। हाँ, मैं सुन रही हूँ। मेजर शाह, एक सेकंड शांत हो जाइए, एक सेकंड, तमीज से बात कीजिए, तमीज से बात कीजिए। और आप डूब जाइए, आप डूब जाइए। दूं क्या चुल्लू भर पानी? चुल्लू भर पानी दूं क्या? एक फीमेल से बात करने की तमीज नहीं है क्या?
मैं भी आपको आपके यहाँ ऐसी बात होती होगी ख्वातीन से, आपके यहाँ ख्वातीनों से ऐसी बात होती होगी, हमारे यहाँ नहीं होती, हमारे यहाँ नहीं होती। हमारे यहाँ बहन बेटी और महिलाओं को देवी कहा जाता है, देवी की तरह पूजा जाता है। तमीज से बात कीजिए, तमीज से बात कीजिए। कीजिए, और अगर मुझसे ऐसे बात करें तो चुल्लू भर पानी मैं दे दूंगी, डूब जाइएगा, डूब जाइएगा। ये आर्टिकल्स बता रहे हैं शहबाज शरीफ को बवासीर हो गया है, मैंने आर्टिकल्स देखे हैं, ये न्यूज में है, ये न्यूज में है। आप देखिए, आप चेक कर लीजिए, जाके काम कीजिए, आप चेक कर लीजिए। खातून है, फिर आपको लोग जो है ना पूरे हिंदुस्तान में आपकी इस वीडियो को उठा के चलाएंगे। हाँ, मैं चाहती हूँ हिंदुस्तान में वीडियो चलाएं, मैं चाहती हूँ हिंदुस्तान में देखें कि पाकिस्तान के लोग कैसे हैं, कैसे पाकिस्तान के लोग महिलाओं से बात करते हैं। मैं चाहती हूँ एक फीमेल से बात करने का तरीका क्या है, बताएं। एक महिला से बात करने के आपके क्या दायरे हैं, आप बताएं। अपने संस्कार दिखाएं, अपनी तमीज दिखाएं, आप तहजीब दिखाएं। आप जानते हैं आफ्ताब मुंगेरी, सुनिए, पाकिस्तान के लोगों को मेरी बात अच्छी लगेगी, आपको भले ही अच्छी लगे ना लगे, आपको तो सरकार करा देती है फंडिंग, आपको तो सरकार पैसे दे रही है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री खुद पत्रकारों का धन्यवाद करते हैं, वो कहते हैं कि भाई शुक्रिया, आप हमारा जो पक्ष है वो हिंदुस्तानी मीडिया के सामने रख रहे हैं। लेकिन पाकिस्तानी ड्रामा में तो बड़ी तहजीब होती है, पाकिस्तानी ड्रामा में तो बड़ी तहजीब वाले शब्द होते हैं। आपको नहीं आते क्या, आपको नहीं आते क्या? मैं कह रही हूँ, आपको ये तमीज नहीं है क्या, कैसे बात करते हैं, महिलाओं से कैसे बात करते हैं। आईना साथ में रखकर बैठा कीजिए आप प्लीज, और बोलते हुए देखा कीजिए उसे। आपको मैंने आईना दिखा, आप देखा कीजिए वो आईना, आप देखा कीजिए आईना। आपको तो दुनिया ने आईना दिखा दिया आफ्ताब मुंगेरी, आपको तो पूरी दुनिया ने आईना दिखा दिया। आप दूसरों को जलील करने की बात कर रहे हैं, आप तो जलील के पूरे कुएं में डूबे हुए हैं, जलालत के। आपने पूरी दुनिया में अपने सेना की, अपने हिंदुस्तानियों की जलालत कर दी है, दुनिया थूक रही है, हंस रही है कि 3 मिनट के अंदर आपको। तभी जो बाइडेन पीएम मोदी का वहां ऑटोग्राफ मांगते हैं, तभी जो बाइडेन पीएम मोदी का ऑटोग्राफ मांगते हैं। शहबाज शरीफ की क्या औकात है, शहबाज शरीफ की हैसियत क्या है, मुझे बताइए। पाकिस्तानी पासपोर्ट की ताकत क्या है, चलिए बता दीजिए, पाकिस्तानी पासपोर्ट की ताकत क्या है। आपके मुल्क की नौबत तो ये आ गई कि आपके मुल्क के लोग दूसरी जगह जाकर भीख मांगे, मतलब भीख मांगने के लिए शहबाज शरीफ ने लोगों को सड़कों पर ला दिया। ये नहीं जलील होते आप, ये नहीं आईना देखेंगे आप, आईना दिखाएंगे। भूषण सर, मुझे लगता है एक और आईना दिखाने की जरूरत है। अब तक तो पिद्दी पाकिस्तान पिटा ही है, मुझे लगता है इस बार नक्शे से साफ हो जाए। अब तो मैं वाकई चाहती हूँ, आफ्ताब मुंगेरी जैसी बातें कर रहे हैं और जैसे हमें डूबकर मरने की सलाह दे रहे हैं ना, चुल्लू भर पानी तो इनके लिए भिजवा देते हैं, एक आईना भी इनको गिफ्ट करा देते हैं। और इस बार जल थल नभ तीनों तरफ से एक्शन होना चाहिए। जो सिंधु में कह रहे हैं खून की नदियां बहा देंगे, और फिर छिप गए बिल में। बिलावल भुट्टो ये कहकर फिर बिल में छिप गए, आसिम मुनीर बिल में छिप गए, शहबाज शरीफ बीमारी का बहाना बनाकर अस्पताल में भर्ती हो गए। मतलब ये वो फौज खड़ी कर रहे हैं जहां पर ना हथियार देंगे, ना कोई लीड देंगे, और ना कोई इस सेना को लीड करेगा, बस उतार देंगे युद्ध में कि जाओ। जुल्फकार अली भुट्टो के बिलावल भुट्टो नवाजे हैं, ये इनको दिख रहा है। 56 इंच का फोबिया ज्यादा हो गया आपको मुंगेरी साहब, 56 इंच का फोबिया ज्यादा हो गया। मलैलो जुलूल बातें आप कर रहे हैं ना, हंसी आ रही है आपकी बातों पर। 56 इंच का फोबिया ज्यादा हो गया शायद, 56 इंच का फोबिया ज्यादा हो गया। देखो यार, मैं कह रही हूँ 56 इंच का फोबिया आपको ज्यादा हो गया। अरे 56 इंच की कहीं ऐसी की तैसी लेने, 56 इंच जो है पूरे हिंदुस्तान को गड़वा दिया। यही आपका स्टैंडर्ड, आपका लो स्टैंडर्ड आपने अपनी भाषा में, अपनी बातों में, अपने इन लॉजिक्स में दिखा दिया, बता दिया। और पाकिस्तान का लो स्टैंडर्ड भी आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ हिंदुस्तान के टीवी चैनल पर बैठकर। मुंगेरी साहब, थोड़ी सी तो इज्जत बचा लें अपनी, थोड़ी सी इज्जत तो बचा लें, थोड़ा टाइम बचाए तो थोड़ी इज्जत बचा सकते हैं अपनी। अगर बचाना चाहें तो मैं मौका दे सकती हूँ, मेरा दिल बहुत बड़ा है, मेरा दिल बहुत बड़ा है, मैं मौका दे सकती हूँ। इज्जत बचा लें आप अपनी, इज्जत बचा लें अपनी। कोई लॉजिकल और ढंग की बात बोलनी है तो बोलिए। इनके फैमिलीज पूरे बाहर चले गई हैं, यूके, उनके जनरल की फैमिलीज पूरी यूके चले गई हैं बचाने के लिए। जनरल और एडमिरल तो बंकर में बैठे हैं, क्या लड़ाई लड़ रही है। जनरल साहब, आखिर में आपकी अर्थियां जो है ना इसी सिंधु नदी में बह के पाकिस्तान आएंगी। कुछ अच्छी बात करें जिससे जो है ना, तमीज से बात कर, जो है तमीज से बात कर, जो है ये लैंग्वेज है वहां की, ये लैंग्वेज है वहां की।
ये लैंग्वेज है वहां की। बिलावल भुट्टो खून की नदियां बहाने की बात करते हैं, ये अस्थियां बहाने की बात करते हैं। आफ्ताब मुंगेरी जो इतना इतरा रहे हैं ना आप सरकारी फंड पर, जो इतना इतरा रहे हैं ना, जो पत्रकारों को वहां चुप करा दिया जाता है और ये उन्हें आगे यूं बढ़ाया जाता है कि जाओ जाकर हमारा पक्ष रखो, जाओ हमारी तारीफ में कसीदे पढ़ो। एग्जिट हो जाइए प्लीज, आप एग्जिट हो जाइए, क्योंकि बहुत बेतरतीब बातें हैं और बहुत बकवास बातें और बहुत लो स्टैंडर्ड बातें आप कर रहे हैं, बहुत लो स्टैंडर्ड, बिलो द बेल्ट। हाँ, मेरे साथ ऐसा कोई गेस्ट नहीं जुड़ा आज तक। मुंगेरी साहब, पाकिस्तान का नाम खराब कर दिया आपने, इज्जत आपको रास नहीं आई, इज्जत आपको रास नहीं आई। बहुत सी कहावतें हैं इस पर कहने के लिए, लेकिन मैं कहूंगी नहीं क्योंकि ये नेशनल मीडिया चैनल है। अगर आप मुझसे ऐसे पर्सनली बात कर रहे होते ना तो शायद आपको अपने लहजे में बता देती है, लेकिन ये टीवी चैनल है और यहाँ डिग्निटी मेंटेन करनी है, इसलिए नहीं बोलूंगी। लेकिन इज्जत आपको रास नहीं आई और बेहद लो स्टैंडर्ड आपका है। और आपने बता भी दिया कि पाकिस्तान में लोग कैसे कल्चर के हैं, कैसी लैंग्वेज बोलते हैं और बड़ों को क्या इज्जत सम्मान आप देते हैं। आपको नहीं आता, आपको नहीं है तमीज, आपको बोलने का मौका नहीं देना चाहिए। और मुझे तो लगता है आप जैसे पत्रकारों को बिठाना भी नहीं चाहिए। मेरी गलती हो गई। मुझे लगा हंसी मजाक में अपनी बातें कर रहे हैं आप, लेकिन ना, आप तो बियॉन्ड द लिमिट बातें कर रहे हैं, और आपको नहीं पता, आपको पता नहीं कहाँ के पत्रकार हैं आप, पता नहीं कहाँ कौन सी सड़क पर जाते हैं, कौन से सड़क छाप पत्रकार हैं, नहीं पता, मुझे नहीं पता। आप सभी का शुक्रिया।